नमस्कार, स्वागत है आपका वीरेंद्र स्टडी मैथ पर। दोस्तों मैं हूं वीरेंद्र यादव और आज बात करेंगे एचसीएफ की। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हिंदी इसकी होगी महत्तम समापवर्तक। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम तीन प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले बात होती है कि मासा को हम क्या करते हैं, तीन प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। पहला क्या होता है, प्राइम फैक्टर मेथड। क्या? प्राइम फैक्टर मेथड। प्राइम फैक्टर मेथड। दूसरी बात होती है, दूसरा होता है डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड। और तीसरी बात क्या होती है, डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड। तो हमने ये बताया कि मासा हम तीन प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। पहला क्या है, प्राइम फैक्टर मेथड, और दूसरा क्या है, डिवीज़न मेथड यानी डिवाइजर भाग विधि द्वारा, और तीसरा हम क्या करते हैं, अंतर विधि द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो एक, दो और तीन तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। हम इसमें ये कहते हैं कि प्राइम फैक्टर जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, मैक्सिमम 1% ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम का मतलब एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस, यानी कि ऑल कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम कोई भी हो, बैंक से रिलेटेड जिसमें भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स पूछे जाते हैं, उसमें हम अगर मैथमेटिक्स पूछे जाते हैं या सीएफ का चैप्टर सिलेबस में है तो आप आराम से ये वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद हम कहते हैं 1% फैक्टर मेथड से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 90% क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिफरेंस मेथड से। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है 90% डिफरेंस मेथड। डिवीज़न मेथड का हम करते हैं 9% क्वेश्चन डिवीज़न मेथड का पूछा जाता है। तो हम अब ये कहते हैं कि सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर मेथड के बारे में जान लेते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप सभी क्वेश्चनों में जानेंगे कि कैसे कैसे हम क्वेश्चन बना सकते हैं। तो प्राइम फैक्टर मेथड एक हमारा अच्छा मेथड है, हमें हर एक मेथड से आना चाहिए। पहले हम प्राइम फैक्टर मेथड के बारे में जानेंगे कि प्राइम फैक्टर मेथड से हम एचसीएफ यानी मासा कैसे निकाल सकते हैं। तो हम जैसे ये कहते हैं कि 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 और एक है 2 की पावर 2 इंटू 3। अब इसमें कह रहा है इनका एचसीएफ निकालिए, तो आप क्या कहोगे कि जो कॉमन है वो हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। अब जो कॉमन क्या है इसमें, हम ये कहते हैं कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में 2 की पावर 2 कॉमन है। 2 की पावर 2 यानी क्या होगा, 4 कॉमन है, यानी क्या हो गया, 4 इनका एचसीएफ हो गया। लेकिन आप कहोगे कैसे, अगर ये बात यहाँ ना समझ में आई हो तो कोई बात नहीं। 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 16, और 2 के पावर 2, 2 4 3 12, ये क्या होता है, 12 होता है। ठीक है, अब इसमें हम ये कहते हैं कि 2 के पावर 4 और 2 के पावर 2 इंटू 3 इनका मासा क्या होगा। तो आप ये कहेंगे, अगर इनकी हम मासा की बात करते हैं तो इनका फैक्टर बना लेते हैं। फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार, और 12 का क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब एचसीएफ का मतलब क्या कॉमन हो रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है। तो एक तो ये कॉमन हो रहा है, इसमें भी मिल रहा है, और एक ये कॉमन हो रहा है, इसमें मिल रहा है। यानी 2 के पावर 2 इक्वल टू कितना, 4 कॉमन हो रहा है, जो हमारा इसका एचसीएफ होगा। अगर यहाँ से बात ये ना समझ में आई हो तो आप ये देखना, 2 के पावर 4 का मतलब हम कह सकते हैं कि 16 होता है, और 2 के पावर 2 का मतलब क्या होता है, 4 होता है। 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 4 होता है। अब इसमें हम कॉमन लेंगे तो हम 4 ही कॉमन कर सकते हैं, 4 ही कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि ये 4 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। इसके बाद कोई भी संख्या संभव नहीं है। तो कहने का मतलब एचसीएफ प्राइम फैक्टर से हम इस तरह से निकालते हैं। अब इसमें एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इसमें क्या हुआ, इसकी डिफिनीशन क्या हुई एचसीएफ की, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं को क्या करे, एग्जैक्ट डिविजिबल कर दे, पूर्णता विभाजित कर दे, उसे हम क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं, यानी मासा कहते हैं। तो इसमें क्या हुआ, जो ये 4 है, ये जो हमारा 4 दिया है, ये 4 16 को भी डिविजिबल करेगा और 12 को भी डिविजिबल करेगा। ये तो क्या था, प्राइम फैक्टर मेथड से एचसीएफ निकालना। दूसरी बात क्या होती है, डिवीज़न मेथड से अगर हम निकालते हैं, साफ कर, डिवीज़न मेथड से क्या करते हैं, हम एचसीएफ निकालते हैं, यानी भाग विधि से
यानी कि लंबी भाग विधि से अगर हम एचसीएफ निकालते हैं, इसका क्वेश्चन जो 8-9% क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे ये कहता है 36 और 84 का कह रहा है मासा बताइए। 36 और 84 का मासा बताइए। तो आप क्या कहोगे, भाग विधि से आपको निकालना है, तो आप ये से 36 लिख लोगे, उसके बाद इसको क्या करोगे 84 से भाग कर दोगे, 84 से, उसके बाद 36 दूना क्या होगा, 2 बार जाएगा, 36 दूना 72 हो जाएगा। उसके बाद क्या निकल के आएगा, 2 निकलेगा, 1 निकलेगा। फिर हम ये जो हमारा रिमाइंडर निकल के आया है, इसको हम जो ये यहाँ पे डिवाइज़र है इससे एक बार भाग लगा देते हैं। फिर हम इसको क्या कहते हैं, इसको नीचे ले आते हैं, इसको क्या करते हैं 36 लिखते हैं। फिर ये कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, डिविजिबल हो गया जाएगा। यह क्रम हम कब तक करते हैं, जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए। अगर हर रिमाइंडर हमारा 0 हो रहा है तो हमारा जो डिवाइज़र है, यही डिवाइज़र क्या होगा, यही हमारा डिवाइज़र जो होता है मासा हो जाता है। ये 12 हमारा क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा, जो इस सवाल का उत्तर था। तो कहने का मतलब 36 और 84 का जो मासा होगा वो क्या होगा, 12 होगा। जैसे एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं, जैसे एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। जैसे 3 नंबर आ गए, 144, 180 और 192। अगर इनका एचसीएफ निकालना हुआ, मासा निकालना हुआ, कह रहा है कि 3 संख्याएं हैं, इसका मासा निकालिए। तो इसके मासा की क्या बात होती है, हम ये कहते हैं 144 हम ऐसे लिखते हैं, उसके बाद क्या 180 यहाँ लिख लेते हैं, 180। फिर कितनी बार जाएगा, आप कहोगे 1 बार जाएगा, कितना हुआ 144 हुआ। कितना निकल के आया, 6 निकल के आया, 7 में से 4 गए, 3 हो जाएगा। फिर हम इसको भाग लगा देते हैं, किससे, 144 से। फिर ये कितनी बार जाएगा, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 4 बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 3 चौक 12, 6 चौक 24 और 6 त्रिक 18, 3 चौक 12, 2 14। रिमाइंडर कितना निकल के आया, 0 निकल के आया। रिमाइंडर कितना निकल के आया, 0। अब ये जो हमारा 36 बच रहा है, इसको हम क्या करते हैं, 36 को पुनः भाग कर देते हैं, किससे, जो हमारा दिया है 192। 5 बार कितना होगा, 5 छक 30 और 5 तिया 15, 3 18, 180 निकल के आया। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना निकल के आएगा, 1। फिर हम 12 को क्या करते हैं, 36 से भाग लगा देते हैं। 36 से क्या 3 बार जाएगा, 12 तिया 36। रिमाइंडर कितना निकला, 0। तो कहने का मतलब जब तक ये रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता तब तक हम क्या करते हैं, डिविजिबल करते रहते हैं, भाग करते रहते हैं। उसके बाद लास्ट का जो अंतिम क्रम होता है, डिवाइज़र जो होता है, जिसमें संख्या 0 हो जाती है, रिमाइंडर हमारा, वही संख्या हमारी क्या होती है, मासा। कहने का मतलब इसका क्या होगा, मासा कितना होगा, 12 होगा। ये लंबी विधि है, लेकिन एग्ज़ाम में हमें एक सेकंड बचाना ज़रूरी होता है। इसलिए मैं क्या कहता हूँ कि डिवीज़न मेथड से हम क्वेश्चनों को कभी नहीं सॉल्व करते। कभी कभी रेयर केस में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि हमें रिमाइंडर थ्योरम का, सॉरी एचसीएफ का जो हमें होता है, ये डिवीज़न मेथड फॉलो करना पड़ता है। तो क्वेश्चन के हिसाब से डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस हिसाब से। वैसे 80, मैं आपको कह रहा हूँ 90% जो होता है डिफरेंस मेथड की ही बात होती है एग्ज़ाम में। लेकिन आपको क्या करना है, हर एक मेथड को अच्छे से समझना होगा। मैं यकीन से कह रहा हूँ कि अगर आप एक बार अच्छे से ये सीख लिए एचसीएफ निकालना, तो आप ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे एचसीएफ निकालना। उसके बाद क्या बात होती है, डिफरेंस मेथड की। इस मेथड से हम चीज़ों कैसे निकालते हैं, एचसीएफ डिफरेंस मेथड से। तो एचसीएफ हमने आपको क्या बताया था, एचसीएफ की डिफरेंशन, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं को क्या करे, एग्जैक्ट डिविजिबल कर दे, पूर्णतः विभाजित कर दे, उसे हम क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं, यानी मासा कहते हैं। मासा क्या कहते हैं, मासा, ठीक है, क्या कहते हैं, मासा कहते हैं। डिफरेंस मेथड ये बड़ा आसान मेथड होता है। जैसे हम ये कहते हैं 12 और 16 का क्या करते हैं, हम
अगर हम 12 और 16 दो संख्या दी हुई, अगर इसका कह रहा है कि एचसीएफ बताइए, मासा बताइए, तो आप क्या कहोगे, पहले इन दोनों का डिफरेंस निकाल ले। कितना आया, 4। अगर यह 4 इन दोनों संख्याओं को डिविजिबल कर रहा है यानी विभाजित कर रहा है, तब तो इसका एचसीएफ जो होता है, अगर ये विभाजित नहीं कर रहा है तो या तो 4 होगा या इसका कोई मल्टीपल होगा। क्या मल्टीपल? एक बार आप इस मेथड को समझिए। कहने का क्या मतलब हुआ, इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, उसके बाद इसका डिफरेंस अगर जो भी निकल के आया, जैसे 4 निकल के आया, अगर इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है, तब तो यह इसका क्या होगा, 4 इसका एचसीएफ हो जाएगा। अगर नहीं कट रहा है तो या तो 4 होगा या तो कोई इसका मल्टीपल होगा। तो यह 4 कोई शंका ही नहीं है, 4 इससे भी कट रहा है, 4 इससे भी कट रहा है, तो कहने का मतलब 4 या इसका क्या होगा, आंसर होगा। उसके बाद हम दूसरा कोई नंबर ले लेते हैं, वही नंबर लेते हैं जो हम अधिकतर यूज़ करें ताकि हमें समझने में आसानी हो। 36 और 84। अब पूछ रहा है इनका एचसीएफ बताइए, मासा बताइए, तो आप क्या कहोगे, डिफरेंस मेथड से इन दोनों का डिफरेंस लिया, दोनों का जो भी अंतर हुआ आप इनका अंतर लिए, कितना हुआ अंतर दोनों का, तो यहाँ से जब अंतर लेंगे 8 6 14, 8 हो जाएगा, और उसके बाद इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ जो इसका जो होता अंतर कितना निकल के आया, इन दोनों का अंतर कितना निकल के आया, 48 निकल के आया। 48 अगर इन दोनों का अंतर है तो हमने ये कहा था कि जो अंतर निकल के आया या तो वो होगा या तो इसका कोई मल्टीपल होगा। तो 48 तो 36 से नहीं डिविजिबल हो रहा है, ऐसे देखने में लग रहा है। 84 हो भी जा रहा है तो ये नहीं हो रहा है, 48 84 भी नहीं हो रहा, तो हम ये कहते हैं इसका कोई मल्टीपल निकाल लेते हैं। यानी एक की वैल्यू अगर 48 दी है तो 2 से अगर हम काटेंगे तो कितना होगा, 24 दूना 48। अगर हम 3 से काटेंगे 16 3 48। फिर हम क्या करते हैं, 4 से अगर हम काटते हैं तो 4 1 के 4, 4 दूनी 8, 12 चौक 48। अब इसमें ये कह रहा क्या 24 से 36 नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, इसको हमने हटा दिया। उसके बाद क्या 16 से कटेगा 36, बिल्कुल नहीं कटेगा, इसको हमने हटा दिया। 3 से कट रहा है, दोनों 3 से कट रहा है। अब एचसीएफ का क्या मतलब होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को एग्जैक्ट डिविजिबल कर दे, पूर्णता विभाजित कर दे, तो इसका एचसीएफ वही उसका एचसीएफ होगा। तो पूर्णता क्या 2 विभाजित तो कर रहा है, 3 भी कर रहा है, 4 भी कर रहा है, 12 भी कर रहा है। तो हमें क्या ढूंढना है, सबसे बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं को एग्जैक्ट डिविजिबल करे, पूर्णता विभाजित करे, उसे हम क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। यानी कि इस सवाल का क्या एचसीएफ होगा, 12। 12 जो कि क्या हो रहा है, 48 84 को कर रहा है और 36 को डिविजिबल कर रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर इनमें सबसे बड़ा नंबर 12 ही था, तो 12 इसका एचसीएफ होगा। ये एक सिंपल बहुत बेहतरीन मेथड है। एक दो क्वेश्चन को हम और ले लेते हैं डिफरेंस मेथड से। 144 144 180 और 192, ये 3 अंकों का हमने नंबर ले लिया। कितने अंकों का नंबर ले लिया, हमने 3 अंकों का नंबर ले लिया। हमने 3 अंकों का नंबर ले लिया। हमने क्या कहा, यहाँ पे हमने 3 अंकों का नंबर ले लिया। अगर 2 नंबर का कोई और नंबर ले लेते हैं, हमने ये रहा भाई, हम ये करते हैं कि अगर 18 होगा या 54 होगा, 2 ही नंबर ले लिए, कोई ऐसा नंबर लेते हैं 2। अब इनका हम क्या करते हैं, इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। इनका डिफरेंस 18 और 54 का अगर डिफरेंस निकालोगे तो यहाँ हो जाएगा 14 में से 8 गए, 8 6 14, और यहाँ बचेगा 4 में से 1 गए, 3 हो गया, 36 हो गया। 36 क्या दोनों को एग्जैक्ट डिविजिबल कर रहा है, तो आप कहोगे नहीं कहे कटेगा। तो यानी 1 की वैल्यू फिर 2 की वैल्यू हम क्या करते हैं, 18 दूना 36। फिर अगर 3 की वैल्यू करते हैं तो 3 की वैल्यू करते हैं, यहीं पर अगर हम देख लेते हैं, अगर 3 की वैल्यू करते हैं तो 3 का हो जाएगा 3 1 के 3 बार 3 36, 4 से कटेगा, 4 से भी 4 6 4 9 36, 4 9 36, ठीक है, 4 9 36। अब इसमें कह रहा कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई इन संख्याओं को एग्जैक्ट डिविजिबल कर दे, उसे हम क्या करते हैं, एचसीएफ होता है हमारा। क्या 9 कट रहा है, 9 दूनी 18, 9 छक 54, ये भी कट रहा है, 12 ये कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, ये भी दोनों कट रहा है, 4 से दोनों कट रहे हैं, इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है। 12 से हम देखेंगे, 12 से कट रहा है, 12 से तो 12 से 18 नहीं कटेगा, ये काम हुआ। 18 से भी कट रहा है, 36 से नहीं कटेगा, तो यानी कि सबसे बड़ी इसमें सब में क्या है, 18 है। यानी 18 इस सवाल का क्या होगा, राइट आंसर होगा।
ये 2 अंक, इसमें 3 अंकों की बात हुई। अगर इसका हम डिफरेंस निकालेंगे तो इसका डिफरेंस आ जाएगा 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 36 होगा। और इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब हम ये कह रहे हैं कि क्या 36 से सब डिविजिबल हो रहे हैं? अगर हम 36 से, तो हम बड़े पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें डायरेक्टली एकदम छोटा नंबर लेना है, बड़े पे हमें डायरेक्टली साफ़ कर देना है। हमें बड़े पे जाने की ज़रूरत नहीं होती है कि ज़्यादा डिफरेंस हो रहा है तो ज़्यादा टाइम लगेगा डिविजिबल करने में, छोटा डिफरेंस होता रहा तो कम समय लगेगा। तो हमें कम समय लगना है क्योंकि एक एक सेकेंड एग्ज़ाम में बचाना है। तो 12 से हम ये काटेंगे, 12 बराह में 144, फिर 12 से काटेंगे ये भी कटेगा, फिर 12 से काटेंगे ये भी कटेगा, यानी 12 ये 13 बार जाएगा, ये 15 बार जाएगा, ये कट जाएगा। तो कहने का मतलब इस सवाल का क्या उत्तर हुआ, 12। कहने का मतलब कुछ सेकंडों में हम इसका एचसीएफ निकाल सकते हैं। जैसे इस पे एक क्वेश्चन बना था, मैं क्वेश्चन को आपको बता देता हूँ। यूपी सीजीएल का क्वेश्चन था, एक सीजीएल का क्वेश्चन था जो एग्ज़ाम में पूछा गया था। क्वेश्चन हमें नहीं दिख रहा, लेकिन आपको जो क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखेगा वो हमें नहीं दिख रहा, इसलिए हमें क्वेश्चन देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन है क्या। 3 टैंकरों में क्रमशः 403, 434 और 465 लीटर डीजल है, तो ऐसे पात्र की अधिकतम क्षमता कितनी होगी जिनसे तीनों पात्रों में डीजल को पूर्ण रूप से मापा जा सके। यह क्वेश्चन यशस्वी सीजीएल का क्वेश्चन है, यशस्वी सीजीएल का क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, 2015 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो हम इसको क्या कहते हैं, डिफरेंस मेथड से 1 सेकंड में निकालते हैं हम इन क्वेश्चनों को। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं, फिर इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि जिनका पास में हमें लग रहा कि जैसे 403 और 434 अगर पास में है तो हमें इसका निकालने की ज़रूरत नहीं है। जो हमें कम लग रहा हो, चाहे इसका कम हो चाहे इसका कम हो, हम उठा के नीचे लगा लेते हैं। ये 400 है, 300 नहीं, सॉरी, ये 465 है। अब इनका डिफरेंस हम निकालेंगे तो इसका डिफरेंस 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी 31 हुआ। फिर अगर हम इनका भी डिफरेंस निकालें, इसे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब है निकालना, कोई मतलब नहीं है। अगर हम इसको देखेंगे क्या 31 इसको डिविजिबल कर रहा है, हम डायरेक्ट देख लेंगे 31 क्या इसको डिविजिबल कर रहा है, तो 31 इकन्नम 31, 31 9 30, 31 3 93, यानी कि 31 इकन्नम 31, 31 93 कट रहा है बिल्कुल। ये 14 बार जाएगा कटेगा, ये 15 बार जाएगा कटेगा। तो कहने का मतलब अगर तीनों संख्याओं को 31 एग्जैक्ट डिविजिबल कर रहा है तो हमें इसका कोई बनाने की ज़रूरत नहीं है मल्टीपल निकालने की। तो 31 ही इसका क्या हो जाएगा, इस सवाल का 31 ही क्या था कि इस सवाल का उत्तर था। कहने का मतलब अधिकतम पात्र की जो क्षमता होगी वो 31 होगी, जो ये सवाल का उत्तर था। कहने का मतलब डिफरेंस मेथड से हम क्वेश्चनों को बहुत आसान बनाते हैं। और इसके बाद हम कल आएंगे। अभी हमने एचसीएफ के बारे में जाना, इसके पहले मैंने एक वीडियो दिया था उसमें आपको एलसीएम के बारे में बताया था। तो हमने एलसीएम के बारे में जाना, एचसीएफ के बारे में जाना। अब इनसे जो क्वेश्चन बनते हैं उनको हम जानेंगे कि एलसीएम एचसीएफ से कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। उम्मीद है हमने अभी तक जितना भी पढ़ाया आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। अगर तरीका अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि यहाँ पे इस तरह से पढ़ाया जा रहा है। हाँ, रेगुलरिटी क्लास नहीं हो पाती है क्योंकि अपना भी थोड़ा समय नहीं मिल पाता, खुद को भी समय नहीं मिल पाता, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि रेगुलर वीडियो दूँ आपको। अगर जितना मैंने पढ़ाया अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप इस नंबर पे हमें सूचना दे सकते हैं। इस नंबर पे आप हमें सूचना दे सकते हैं। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करिए, या आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए। आपका खुद का क्वेश्चन अगर ना समझ में आया हो तो आप व्हाट्सअप कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।